हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से अपने न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर से नए बीमारी की कुछ बीमारी और उसकी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सभी को नए नए बीमारी और उसकी दवा के बारे में जानकारी दे सकें। तो आज तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम सभी को बीमारी और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दे सके और लोगों को समझा सके। जानकारी तो आपको हर डॉक्टर दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक स्पेशल फार्मूला के तहत समझाने का प्रयास है। तो चलिए हम बात करते हैं आज हाइड्रोसील के बारे में। तो हाइड्रोसील जो होता है वो लगभग लोगों में यह दिक्कत होता ही है। आदमी के पास दो टेस्टिज होती है, राइट और लेफ्ट, दाहिने साइड का अंडकोश और बाएं साइड का अंडकोश। तो कभी कभी दाहिने साइड वाले अंडकोश में सूजन, दर्द, पानी भर जाता है। कभी बाएं साइड वाले अंडकोश में पानी भर जाता है, दर्द होता है, सूजन होता है। इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है, बचपन में कभी चोट लगने के वजह से भी हो सकता है, गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के वजह से भी ये बीमारी हो सकता है। बहुत सारा चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ होता है, इन्फेक्शन, चोट। आजकल के समय में खान पान के भी गड़बड़ी हो गया, बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें होम्योपैथिक में कुछ दवा का प्रयोग करते हैं, क्लाइमैटिक्स, जो कि दाहिने साइड का हाइड्रोसिल फूल जाता है, उसमें दर्द होता है और पानी भी भर जाता है, सुई चुभने जैसा दर्द भी होता है। तो क्लाइमैटिक्स का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट 200 और शाम में 2 टाइम करना है। अगर सुई चुभन जैसा दर्द हो तो उसमें एपिस में लिखा का भी प्रयोग साथ में किया जा सकता है। 5 बूंद दवाई सुबह में, 5 बूंद दवाई शाम में। एपिस मेल का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट और शाम में किया जाता है। और दूसरी नंबर की दवा है रोडोडेंड्रॉन जो होता है, रोडोडेंड्रॉन का लक्षण होता है बाएं साइड का अंडकोश फूल जाना, दर्द होना, सूजन होना, पानी भर जाना, दर्द भी होना, सुई चुभने जैसा दर्द होता है, पानी भर आता है, कभी खिंचाव जैसा दर्द होता है, जैसे कोई खींच लिया उस ढंग का दर्द होता है, टाइट हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में रोडोडेंड्रॉन का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट और शाम में किया जाता है। तीसरे नंबर की दवा है अर्निका। अर्निका का लक्षण होता है किसी भी समय में चोट लगने के वजह से अगर दर्द हो, सूजन हो, अंडकोश में चोट लगने के वजह से दर्द हो, सूजन हो, पानी भर जाए और हार्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में अर्निका का 1 एम प्रयोग, यानी अर्निका का 1000 पावर में सप्ताह में 1 दिन करना चाहिए। 5 बूंद दवाई सुबह खाली पेट। और उसके बाद आता है गोनोरियल इन्फेक्शन के दब जाने के कारण, गोनोरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी होता है और यह पुराना हो जाता है, पुराना से पुराना भी हाइड्रोसिल हो जाता है गोनोरियल इन्फेक्शन के वजह से। तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोसिल हार्ड भी हो जाता है, पत्थर जैसा, पानी भी भर जाता है, दर्द भी होता है। तो उस कंडीशन में पल्सेटिला का प्रयोग 200 पावर में सुबह खाली पेट और शाम में करना होता है। और लास्ट दवा है कोनियम मैग। कोनियम 1 में प्रयोग किया जाता है। कोनियम का होता है कि दोनों दाहिने और बाएं साइड का, चाहे दाहिने या बाएं, दोनों साइड के हाइड्रोसिल अंडकोश में जो है करापन हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, छूने से पत्थर जैसा करार दिखाई पड़ता है। तो उस कंडीशन में कोनियम का प्रयोग 1 एम में, यानी कोनियम 1000 पावर में सप्ताह में 1 बार सुबह खाली पेट में 5 बूंद का प्रयोग करना चाहिए। और बाद में कोनियम का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है सोरिनम का प्रयोग 1 एम में, यानी 1000 पावर में कोनियम के बाद जो भी बीमारी बच जाता है, कोनियम के दवा खाने के बाद, कोनियम दवा खाने के बाद जो भी बीमारी बच जाता है, उस बीमारी को पूरा ठीक करने के लिए आगे सोरिनम 1 एम का प्रयोग किया जाता है।
तो आप सभी लोग अच्छी तरह से चीज़ को समझ गए होंगे। तो क्लाइमैटिक्स रोडोडेंड्रॉन, अर्निका वनेम, पल्सेटिला 200 और कोनियम वनेम। और कोनियम के बाद बच्चा बीमारी में सोरिनम वनियम का प्रयोग कर दीजिएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को समझ गए होंगे, दवा के बारे में समझ गए होंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस दवा का प्रयोग करें। अगर आपके पास साथ भी ऐसा होता है तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेना हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपको और अधिक से अधिक समझा सकूं। तो आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं कल दूसरे बीमारी और उसकी दवा के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।